हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर जैसे सहायक आचार्य के जो है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आप लोग का यहाँ पर डेट दिया गया, ठीक है, आने की डेट का बात की जाए तो आप लोग का जो है कब से कब तक वैलिड रहेगा, कब तक आप लोग का बना होना चाहिए, क्या आप लोग का मायने रहेगा, कौन सा मायने नहीं रहेगा, उसके बारे में आप लोग को डिटेल में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट करें कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी यहाँ पर सहायक आचार्य वाले कैंडिडेट्स होंगे, जो भी यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट अरेंज कर लिए होंगे, ठीक है, लेकिन अभी तक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर डेट बताया गया है उस डेट को नहीं देखे होंगे तो वो भी यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। एंड रिजल्ट के भी बारे में बात करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट जो कब तक यहाँ पर जारी हो सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आरक्षण यहाँ पर लिखा गया है कि आवेदन में नियत प्रविष्टियों के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी आप लोग का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुआ था एंड जो भी आपने आरक्षण का दावा किया है, अगर वो चीज़ आप वहाँ पर फुलफिल नहीं करते हो, अगर आप वहाँ पर शो नहीं करोगे आरक्षण का जो बेनिफिट्स लेना है, तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अगर जो अपना दिए हो कि आप एससी से फॉर्म फिलअप किए हो, ओबीसी हो, एसटी यहाँ पर का हो, या फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का हो, अगर ये सब दिए हो आरक्षण का आप दावा कर रहे हो कि मेरे पास आरक्षण कैटेगरी का जो भी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट्स है वो अवेलेबल है, मैं उस आरक्षण से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, यानी कि जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं जिसमें कि आरक्षण है, अगर आपने वैसा दिया है तो आपको वहाँ पर आरक्षण संबंधी जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें भी देखोगे तो आप लोग का जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है, उस डेट को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जो यहाँ पर दिया गया है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में जो डेट आप लोग का कब का वैलिड होगा वो यहाँ पर लिखा गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 8 पर धारित है, यानी ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हो इसमें क्या है कि 2/6/2016 ये आपका जो डेट दिया गया डेडलाइन एक तरह से देखोगे ये है जिसमें कि आप लोग को जो है कि 2/6/2016 से अगर पहले का आपका रेजिडेंशियल अगर बना है, अगर आपने अपडेट नहीं करवाया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका वहाँ पर स्थानीयता को मान नहीं किया जाएगा, ठीक है, वहाँ आपका जो मान्य नहीं होगा। हाँ, 2/6/2016 के बाद आपका बना हुआ है तो आपका यहाँ पर मान्य रहेगा, जिससे कि यहाँ पर लिखा भी गया कि जो है मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 8 पर जो धारित किया गया है। एंड यहाँ पर जो आप लोग का जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के जो पत्रांक 4650 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जो 2/6/2016 को इसको पारित किया गया था उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फिलहाल जो है यहाँ तक अगर आपके पास है तो आप रेसिडेंशियल के लिए मान्य हो, आपका जनरल से आपने झारखंड का आप नागरिक हो वो वहाँ पर आपका दिख जाएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। स्थानीय निवासी पत्र मैंने इसके पहले बोला था मोस्ट नेसेसरी है, ठीक है, इसको लेके जाना है। फिर देखो अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर अथवा में भी दिया गया आप लोग को, अथवा वाला मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उनके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है, यानी कि सीओ लेवल का बताया गया यहाँ पर कि जो है 19/7/2019 जो यहाँ पर लिखा गया कि उनको अथवा उनके पश्चात यानी कि जो है उसके बाद जो भी यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट सीओ लेवल का बनवाए हो वो स्तर का आपका यहाँ पर जो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का सीओ लेवल का बताया गया है। फिलहाल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अंचल अधिकारी यहाँ पर इसे लिखा भी गया है उसके स्तर का होगा जो कि 19/7/2019 तक जो है, उसके पहले होगा सीओ लेवल का तो मायने नहीं होगा, ठीक है। उसके पहले आपका एसडीओ लेवल का है तो मायने कर लिया जाएगा, लेकिन सीओ लेवल में आपका यहाँ पर दिया गया कि 2019 जो है 7वां महीना 19 तारीख को उसके बाद का है तो आपको यहाँ पर जो है मान्य होगा। फिर नीचे यहाँ पर दिया गया देख सकते हो कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर यहाँ पर दिखवा दी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इसके पहले जो भी यहाँ पर अंचलाधिकारी के जो है सीईओ लेवल को आप लोग जो बनाते हो सर्कल ऑफिसर से, तो फिलहाल वो जो है उसको मान्य नहीं किया जाएगा। और उसके बाद फिर 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी इसके पूर्व जो भी है कोई भी अगर किसी से बनवाते हो तो आपका मान्य नहीं होगा, उसको आप बाहर कर दिए जाओगे। फिर यहाँ पर जो प्रशिष्ट में अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये चीज़ भी आप लोग देख लेना। फिर यहाँ पर देखोगे जाति प्रमाण पत्र में आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। और ये जो आपने दावा यहाँ पर किए हो, दावा के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जो प्रूफ यहाँ पर देना पड़ेगा। एंड पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यहाँ पर देख सकते हो कौन सा मान्य होगा, वह जो यहाँ पर लिखा गया हस्बैंड या फिर यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर फादर एंड यहाँ पर जो है वाइफ के आधार पर जो यहाँ पर जो स्थानीय निर्गत होगा प्रमाण पत्र वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा। एंड पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के अभ्यर्थी का निम्न भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी देखो यहाँ पर जो है आपको एफिडेविट यहाँ पर देना पड़ेगा, जो कि यहाँ बताया गया है कि पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो होगा उसमें जो अगर देखा जाए अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर जो भी आपका दूसरा प्रमाण पत्र होगा अगर उसमें आपका यहाँ पर नाम जो अलग यहाँ पर रहता है उससे अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपका फिलहाल देख सकते हो कि प्रमाण पत्रों के जांच के दौरान जो आपका यहाँ पर जो वेरिफिकेशन जिस टाइम होगा उस टाइम आपको एक एफिडेविट यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, एफिडेविट देना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये आप लोग का जो यहाँ पर दिया गया यानी कि शपथ पत्र फिलहाल जो एफिडेविट है उसको देना पड़ेगा आप लोग को। फिर यहाँ पर देखोगे जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर जो आप लोग को दिया गया है उसके रिगार्डिंग भी वही अपडेट है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त तो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 1 पर धारित है वही फिर यहाँ पर नीचे भी देखोगे है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट पर आधारित है। ये भी यहाँ पर देख लो, इसका भी यहाँ पर डेट दिया गया जो कि यहाँ वैलिड कब तक रहेगा 25/2/2019 से रहना चाहिए। फिर अथवा में दिया गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 2669 दिनांक 10/5/2023 द्वारा अथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के अन्यून के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र जो है प्रशिष्ट जो है यहाँ पर 3 पर धारित किया गया है। ये फिलहाल आप लोग का जो है जाति प्रमाण पत्र यानी कि जो भी यहाँ पर SC ST EWS कैंडिडेट है उसका यहाँ पर दिया गया है। फिर उसी तरह देखोगे ख में इसको वर्णन किया गया, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें देखो पूरा डिटेल जो है आप लोग का दिया गया है। वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपडेट है क्योंकि इसको नहीं देखोगे ना फिर दिक्कत है आपका। सही टाइम पर जो सही समय पर जो चीज़ नहीं देख लोगे, अभी टाइम है, अभी सुधार कर सकते हो। मैं इसीलिए सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फिर है कि झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संदर्भ में दिनांक जो है यानी कि BC1 और BC2 के यहाँ पर संदर्भ में दिया गया कि 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 4 पर धारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में यहाँ पर लिखा गया, देख सकते हो कि जाति प्रमाण पत्र अगर जो वैधता आपका समाप्त हो रहा है, वैलिडिटी जो उसका अगर वह इंड कर रहा है तो संबंधित अभ्यर्थी का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 5 पर धारित है, ठीक है। इसका जो डेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट को नोट करना आप लोग। फिर नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया है जब यहाँ पर आपका देखोगे जाति प्रमाण पत्र BC2 और BC1 का समाप्त होने की स्थिति में ये जो है आपका परिशिष्ट 5 पर इसको धारित किया गया। फिर नीचे देखोगे तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के आलोक में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र प्रशिष्ट 6 पर धारित है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख लेना, प्रशिष्ट 6 पर। फिर यहाँ पर जो लिखा गया कि EWS कैंडिडेट्स के लिए दिया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी या संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। एंड आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप विविध प्रपत्र प्रशिष्ट 7 में उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर भी है।
फिर यहाँ पर जो देखा गया कि 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा प्रशिष्ट के अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति प्रमाण पत्र मायने नहीं है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर 25/2/2019, ठीक है। ये चीज आप लोग देख लेना, यहाँ पर नोट करना कि इसके पूर्व जो अंचलाधिकारी के स्तर से जो है यहाँ पर निर्गत अथवा प्रशिष्ट के अंकित प्रपत्र से दिनांक प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है आय संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, उसके पूर्व वाला, ठीक है। इसके पहले जो रहेगा वह मान्य नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पर कि प्रशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये भी बोला गया है। मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम के समय आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में अभ्यर्थियों द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र आय संपत्ति प्रमाण पत्र समर्पित किए जाना अनिवार्य होगा। कंपलसरी ये चीज जो है मैंडेटरी आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। एंड अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संबंध में केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विविध प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र ओबीसी सर्टिफिकेट्स मान्य नहीं होगा। ये भी चीज़ यहाँ पर नोट करना आप लोग जो है, ये जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ऐसे नहीं कि इसको आप इग्नोर करना, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यही सब पॉइंट्स में जो स्टूडेंट नहीं देखते हैं फिर वहाँ जाके छट जाते हो, वहाँ जाके आपका वेरिफिकेशन में आपको जो है बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं चीज़ दिखा रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी यहाँ पर सहायक आचार्य वाले वो यहाँ पर देख लेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर है कि आप लोग देख सकते हो कि शैक्षणिक कार्यों सेना की भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा, ये भी चीज नोट करना। पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, यानी पिता के आधार पर जो आप लोग का जाति प्रमाण पत्र है वही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 235 दिनांक 10/1/2019 के आलोक में झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर अवार्जित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। ये फिलहाल देख सकते हो फीमेल कैटेगरी के लिए जो गाइडलाइन है इसको आप लोग देख लेना। उसके बाद फिर देखोगे बहुत कुछ इसमें मेंशन किया गया, इसका स्क्रीनशॉट आउट आप लोग ले लेना, ठीक है। मैं आप लोग को बहुत यहाँ पर जो है रीड करके दिखवा दिया। फिलहाल जो टॉप वाला आप लोग यहाँ पर देख रहे हो इसको भी आप लोग थोड़ा सा रीड कर लेना। अगर ज़्यादा मैं एक करके सभी पॉइंट्स पढ़ूंगा तो वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो लिखा गया है, नोट करके जो लिखा गया है कि सक्षम स्तर से भिन्न स्तर विवरणिका के प्रविष्ट 1 से प्रविष्ट 9 पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति आय संपत्ति प्रमाण पत्र स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गए आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया से किसी भी स्तर पर रद्द किए जा सकते हैं। यानी फिलहाल देख सकते हो कि जो है अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पाते तो आपका यहाँ पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया में आपका यहाँ फिलहाल देख सकते हो लिखा गया है कि किसी भी स्तर पर आपको यहाँ पर रद्द किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को लेना पड़ेगा, एजेएसएससी की तरफ से इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि गाइडलाइन में आपका फिलहाल यहाँ पर बताया गया है। इसको आप लोगों को पहले इसको देख लेना है, ठीक है। अनुसूची 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में वर्णिका में अंकित गैर क्रीमी लेयर्स और घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अगर वैधता यहाँ पर जो खत्म हो गया है तो यहाँ पर जो गैर क्रीमी लेयर का जो स्व घोषणा पत्र है इसको समर्पित करना आपको अनिवार्य होगा। एंड वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण पत्रों की स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर जमा नहीं करते तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो आपका एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पर जो है अब स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता का नाम वर्तनीय स्पेलिंग मैट्रिक की 10th की सर्टिफिकेट अंक पत्र में दर्ज स्पेलिंग से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र नहीं मान्य जो है नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट यही है कि आप लोग का जो है कि यहाँ पर जो है अगर आपका सर्टिफिकेट से में जो जाति प्रमाण पत्र हो आय प्रमाण पत्र हो या फिर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो, अगर उसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर स्पेलिंग आपका गलत है तो आपको फिर जो है उसका मान्य नहीं किया जाएगा। आप लोग स्पेलिंग देखना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि फॉर्म तो आप फिलअप कर देते हो लेकिन जो है स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर नहीं देखते हो, ठीक है। फॉर्म फिलअप कर लेते हो लेकिन स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर नहीं देखते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक के कारण जो है फिर दिक्कत होती है, क्योंकि वेरिफिकेशन का टाइम जो पूरे एक एक पॉइंट को देखा जाता है
एक एक पॉइंट यहाँ पर, एक एक स्पेलिंग को यहाँ पर जो मैच किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी है वो चीज़ आपका मैच करना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग पूरा सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर जो प्रिपेयर होता है। एंड विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखंड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम प्रभावी होंगे। एंड आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित प्रमाण पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। यही फिलहाल अपडेट था जो कि सहायक आचार्य का था। यानी कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट सहायक आचार्य वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना, तब समझ में आएगा आप लोगों को कि मैं क्या यहाँ पर बता रहा हूँ। एंड मोस्ट नेसेसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखो आरक्षण संबंधी यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया, ठीक है। इसी पर आपका सब कुछ यहाँ पर मैटर करने वाला है, इसी पर पूरा आपका कटअप जो तैयार है, ये सब पर होगा, ठीक है। एग्जाम तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन यहाँ पर देखो कि क्या जो है यहाँ पर कटअप में डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि देखो अब यहाँ पर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर SC ST या फिर OBC WS से फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर वो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट अपना अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं तो वो फिर जनरल में चल जाएंगे, सीधी सी बात है। तो कटअप में थोड़ा डिफरेंस देख सकते यहाँ मिल सकता है, इसीलिए जो है ये सब चीज़ आप लोग देख लेना, क्योंकि वहाँ पर सीधा वेरिफिकेशन होगा आपका। एंड अगर ये सब आप अवेलेबल नहीं करवाते हो, जो आपका यहाँ पर जो है गाइडलाइन यहाँ पर जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, विज्ञापन में जो दिया गया, अगर ये सब फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो बाहर कर दिया जाएगा। एंड हो सकता है कि बाहर तो नहीं होगा फिलहाल, अगर कुछ मिस्टेक्स है, ज़्यादा मिस्टेक्स है स्पेलिंग वगैरह में, तो आप थोड़ा सा वहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लेकिन जो है क्राइटेरिया वैसा ही है कि आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट का आप दावा कर रहे हो, आरक्षण का दावा कर रहे हो, अगर फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ये चीज़ होता ही है, ठीक है। तो ये फिलहाल मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। रिजल्ट का बात रहा तो रिजल्ट का भी मैंने कल बोला भी था आप लोगों की, रिजल्ट पर जो है यहाँ पर आश्वासन इस बार मिला है। एंड उम्मीद है कि इस आश्वासन पर यहाँ पर काम किया जाएगा JSSC की तरफ से। एंड रिजल्ट आप लोग का जल्द से जल्द यहाँ पब्लिश कर दिया जाएगा। यानी कि पेपर 3 जो यहाँ पर जो रद्द किया गया, पंचपरगनिया, कुरमालीन, उर्दू, इसको तीनों को कंडक्ट किया जाएगा। एक सप्ताह का मैंने बोला भी था, इस सप्ताह में कंडक्ट हो जाए। एंड अगला सप्ताह में आप लोग का रिजल्ट जो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। आश्वासन भी यही दिया गया है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा। एंड आप लोग का जो यहाँ पर पेपर जो कंडक्ट नहीं हो रहा है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर कंडक्ट करवा के जो है रिजल्ट को जारी किया जाएगा, ठीक है। अब JSSC को भी चाहिए कि थोड़ा प्रोसेस को फास्ट किया जाए, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। थोड़ा JSSC को चाहिए कि अब जो है स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, थोड़ा समझा जाए, हर एक एग्जाम का क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पर बदला जाए, चाहे कोई भी एग्जाम्स का हो, टेक्निकल एक्साइज कांस्टेबल या फिर लेडीज सुपरवाइजर, फील्ड वर्कर या फिर क्लर्क का हो या फिर सहायक आचार्य हो, सबका वैकेंसी बहुत तरह से जो है पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से पेंडिंग में है। ये सबका एग्जाम जल्द से जल्द यहाँ पर लिया जाए, ठीक है। तो फिलहाल कोई भी अपडेट आप लोग का यहाँ पर जारी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।